ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू GK24। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं नदीम और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और मज़ेदार सा सेशन। तो यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे ये है श्रीलंका के अभी करंट प्रेसिडेंट और इनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, तो अभी जो है हाल ही में ये इंडिया की विजिट पर थे। क्यों थे इंडिया की विजिट पे, मतलब क्या रीजंस रहे होंगे, तो वो भी हम जानेंगे। तो देखो, जब ये इंडिया आए तो इनकी जो है हम इनको वेलकम किया, किनके द्वारा, जो हमारी मिनिस्ट्रीज है उन्होंने इनको वेलकम किया। फिर इनकी मीटिंग कराई गई जो हमारे प्रेसिडेंट है उनसे, और फिर इनके बाद इनकी मुलाकात हुई जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। ठीक है, तो अब जो है अब हम जानते हैं कि आखिर जो है प्रेसिडेंट का इंडिया में आने का क्या रीज़न था, मतलब किस रीज़न से आए होंगे। तो बिल्कुल, अभी आपको पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले जो श्रीलंका है वहाँ पे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी। ठीक है, कंट्री जो थी पूरी तरीके से डेट के अंदर थी, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या था कि जितनी भी मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है वहाँ पे लोगों के बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ चल रही थी, विद्रोह चल रहा था, लोगों का गुस्सा था सरकार के लिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें चल रही थी, इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स होने वाली थी, और एक तरीके से देखा जाए तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन थी वहाँ पे। उस टाइम पर जो इंडिया था वो श्रीलंका के लिए एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट बनकर रहा। एक बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली जो बात होती है वो इंडिया ने करा, चाहे उसको किसी भी तरीके की मदद चाहिए हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फिर इकोनॉमिक हो, या फिर किसी भी दूसरी तरीके की मदद, वो इंडिया हमेशा उसके लिए तैयार रहा। और इंडिया ने आज जो है ये प्रूव करा है कि जो सच्चे दोस्त की पहचान होती है ना, वो मुसीबत के वक्त की होती है, और इंडिया बिल्कुल एक ट्रू फ्रेंड की तरह उभर के आया है इस पूरे क्राइसिस में। और आज जो है श्रीलंका इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिविलेज मानता है, एक बहुत ज़्यादा एहसानमंद मानता है इंडिया के लिए कि वो कहते भी है, विक्रमसिंघे कहते हैं इंडिया के पीएम को कि अगर आप ही की वजह से हमारी जो पूरी इकोनॉमी है वो आज इस स्टेज पर पहुंच पाई है, तो वो जो है इंडिया में इसीलिए आए थे, सो दैट वो धन्यवाद कह सके इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने उनकी मतलब जिन्होंने इतनी मदद करी उनके उस क्राइसिस वाली सिचुएशन में। और उन्हीं की वजह से जो है आज जो है उनकी वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हो गई है, वो काफ़ी अब सही चीज़ें चल रही है वहाँ पे, काफ़ी काम है, पीस है। तो ये सब जो है वो इंडिया को ऑ करते हैं, और इसीलिए वो इंडिया आए, इंडिया को थैंक यू बोलने के लिए आए थे। ठीक है, तो ये तो रही बात एक। अब इसके बाद जब वो इंडिया आए और इंडिया के बाद वो वापस जाते हैं, तो उनके बाद जो है उनके इधर से एक अपडेट निकल के आता है कि श्रीलंका जो है चाहता है कि वो इंडियन रुपी को जो है वो अपने लोकल ट्रेड्स में भी यूज करे। श्रीलंका में एक्सेप्ट इंडियन रुपी फॉर लोकल ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर दूध लेने जाना है, सब्जी लेने जाना है, तो भी जो है हमारी इंडियन करेंसी यूज हो। ठीक है, वो वाली करेंसी जिसपे महात्मा गांधी की फोटो छपी हो। ठीक है, तो वो वाली करेंसी जो है वो भी इंडिया श्रीलंका के अंदर लोकल ट्रांजेक्शन के लिए भी यूज की जाए, ऐसा श्रीलंका मतलब चाहता है। अच्छा, क्यों चाहता है, तो इसके पीछे काफी सारे रीजंस है। पहला तो देखो ये कि जो श्रीलंका जो कंट्री है ना, तो यहाँ पे आप देखो राइट साइड में जो आपको इमेज दिख रही होगी, यहाँ पे श्रीलंका जो कंट्री है ना पूरी, ये एक ऐसी कंट्री है जो मेजरली डिपेंड करती है इंपोर्ट्स पे, और जो उसका जो ज्यादातर इंपोर्ट होता है वो इंडिया से होता है। ठीक है, चाहे बात करें मेडिसिन की, चाहे हम बात करें रॉ मटेरियल की, या फिर किसी भी दूसरी चीज की जो नेसेसिटी है, वो सारा का सारा ये इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, चाहे पेट्रोलियम की बात करो, इन सब चीजों की। तो अब जो है इंडिया के अंदर ये सारी चीजें, इसके अलावा एक और जो रीजन है ये चाहते हैं इसको मतलब जो इंडिया करेंसी को यूज करना, वो ये कि आपको पता है कि जो इंडिया का टूरिस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि अगर इंडिया का टूरिस्ट जहाँ पर भी जाता है तो वहाँ की एक तरीके से काया पलट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जम्मू एंड कश्मीर को ही ले सकते हो। जब से वहाँ पे आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है, तब से वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एक तरीके से पूरे नज़ारे देखने के लिए कुछ अलग हो गए हैं, राइट। जब से वहाँ पे G20 हुआ है, वहाँ से 370 हटा है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग टूरिस्ट जा रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जब भी कहीं इंडियन टूरिस्ट पहुँच जाता है तो वहाँ पे उसकी इकोनॉमी वैसे ही इंप्रूव हो जाती है। तो इसीलिए जो श्रीलंका है वो चाहता है कि अगर जो हमारे साउथ के लोग हैं, यानी कि हमारे पूरे इंडिया में, जैसे साउथ की अगर बात करें तो साउथ में वैसे बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं, अगर टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से बात करें तो वहाँ पे बहुत सुंदर जगह है। लेकिन जो श्रीलंका है ना वो भी एक बहुत ज़्यादा एक आकर्षित डेस्टिनेशन है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, क्योंकि श्रीलंका जो एक तो इक्वेटर के पास आता है, तो वहाँ पे बारिश काफ़ी अच्छी होती है, तो इसकी वजह से वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और इसके अलावा एक वो आइलैंड नेशन है, तो अगर जो इंडियंस हैं, साउथ इंडियन कह लो या फिर पूरे किसी भी टूरिस्ट की कह लो, अगर वो श्रीलंका में भी जाते हैं तो उनकी क्या होगी, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, और उनको क्या होगा कि उनकी इकोनॉमी में क्या होगा, मनी और ज़्यादा इंटर करेगी।
तो इसीलिए वो ये चाहते हैं श्रीलंकन कि वो है ना इंडियन जो इंडिया मतलब जो लोकल ट्रांजेक्शन होती है श्रीलंका के अंदर, उसमें भी वो क्या करें, इंडियन रुपी को यूज करें, इंडियन जो रुपी है वहां पे उसको ऑफिशियल करेंसी बना दे। तो ये जो है यहाँ पे चीजें चल रही हैं। अब बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि श्रीलंका कैसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे जो श्रीलंका है ना, उसकी क्या है कि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया के जो बड़े बड़े शिप होते हैं जिनसे हमारा एक्सपोर्ट होता है दूसरी अदर कंट्रीज में, तो यहाँ पे हमारे शिप जो है एक तरीके से हॉल्ट लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक हम्बनटोटा पोर्ट दिख रहा होगा, ठीक है, जो हम्बनटोटा पोर्ट है जिसको श्रीलंका ने किसको दिया था, 99 ईयर्स के लिए लीज पर दिया था चाइना को, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है। जो मतलब एक बार रफली बता देता हूँ, चाइना ने लोन दिया था श्रीलंका को जिससे वो हम्बनटोटा पोर्ट बनाए, लेकिन फिर जो श्रीलंका है अपनी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के चलते लोन रीपे नहीं कर पाया और इसकी वजह से श्रीलंका को लोन की जगह अपना जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो लीज पर देना पड़ा फॉर 99 ईयर्स, ठीक है। तो जब ये चल रहा था तो यहाँ पे क्या होता था कि जो चाइनीज शिप थे वो यहाँ पे आते थे और मतलब कई बार इंडिया को भी इस चीज से प्रॉब्लम होती थी, इंडिया के लिए काफी बड़ी परेशानी की बात थी। लेकिन जब श्रीलंका को ये सब पता चला तो उन्होंने मेक श्योर किया कि चाइना के शिप जो है किसी भी तरीके से इंडिया के लिए हर्डल्स ना बने, ठीक है। और ये सब कुछ इसी फ्रेंडशिप के चलते हुए हुआ है, इसी तरीके से जो सहयोग होता है, ठीक है, उसके चलते हुए हुआ है। इसके अलावा इंटरनेशनल जो ट्रेड कह सकते हो आप, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इंपोर्ट पे बेसिकली जो है श्रीलंका पूरा डिपेंड करता है। तो अगर इनके यहाँ भी सेम जो करेंसी है वो अगर चलेगी तो उससे क्या होगा, इनको इंपोर्ट में और ज़्यादा फायदा होगा और इनका जो इजीली क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं इंडिया की, और मतलब जो अभी रिसेंट विजिट रही रानिल विक्रमसिंघे की, वो पूरी क्या थी। तो इंडिया प्रोवाइडेड क्रिटिकल फाइनेंशियल एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट वर्थ ओवर 4 बिलियन। तो देखो यहाँ पे जो है जब पूरा क्राइसिस चल रहा था ना श्रीलंका में, तब इंडिया ने क्या किया था, श्रीलंका को 4 बिलियन का लोन दिया था, ठीक है। अपनी जो नेबर कंट्री श्रीलंका, वहां पे उनको 4 बिलियन का लोन दिया था। अब बात करें उसमें और क्या क्या था, इसके अलावा फूड, मेडिसिन, फ्यूल, सब चीजें जो नेसेसिटी होती है ना, नॉर्मल से नॉर्मल नेसेसिटी वहां पे क्या करी थी, इंजेक्ट करी थी, यहाँ पे वहां पे पहुंचाई थी, ठीक है। तो इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कि जब इंडिया जो है श्रीलंका के साथ खड़ा था, इसी वजह से जो IMF है उन्होंने भी फिर श्रीलंका को लोन देने के लिए रेडी हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ इंडिया जो है एसोसिएटेड था, किसके साथ, श्रीलंका के साथ। तो इसकी वजह से IMF को भी एक अश्योरेंस मिला और फिर उन्होंने भी उनको लोन दिया। और इस तरीके से जो है इंडिया जो है एक बहुत बहुत बड़ा जो है एक तरीके से गॉड इनकारनेशन कह सकते हो आप श्रीलंका के लिए। तो बिल्कुल वैसा रहा बीते कुछ एक साल में। पीएम मोदी आस्क्ड विक्रमसिंघे टू प्रोवाइड अ बेटर एंड डिग्निफाइड लाइफ टू पीपल लिविंग इन श्रीलंका, ठीक है। तो अब जब श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है विक्रमसिंघे, तो वो क्या है कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से धन्यवाद कह रहे थे। तो पीएम मोदी ने कहा कि ठीक है, आप मेरे को धन्यवाद कहना चाहते हो, लेकिन अगर आप धन्यवाद कहना चाहते हो तो आप प्लीज़ उन लोगों के लिए कुछ कीजिए जो हमारे इंडियन ओरिजिन के जो तमिल्स हैं, जो श्रीलंका में रह रहे हैं, आप उनके लिए कुछ कीजिए। तो जो श्रीलंका में जो तमिल्स रह रहे हैं वो एक्चुअल में माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक कम्युनिटी है जिसको कहते हैं सिनेला बोथ कम्युनिटी, वो मेजॉरिटी में है। और उनको क्या है कि पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं और इनकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे थोड़े से डिस्प्यूट चलते रहते हैं। तो वहाँ पे जो श्रीलंका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वहाँ पे होना था, जिसके चलते क्या होता है कि पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते माइनॉरिटी को भी। और वो कौन थे, हमारे जो इंडियन ओरिजिन के तमिल से, उनको भी क्या है पॉलिटिकल राइट्स देने की बात की गई थी, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। और पीएम मोदी ने इसी पे बात करते हुए कहा है कि आप जो है अगर हमें धन्यवाद कहना चाहते हैं तो आप इस चीज़ के लिए प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि आप उनको एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करें जो इंडियन ओरिजिन के तमिल से जो आपके श्रीलंका में रह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या है कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात हो रही थी तो वहाँ पे बहुत सारे दूसरे एग्रीमेंट्स भी हो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रेटर कनेक्टिविटी, ठीक है। यानी कि वहाँ पे एक पाइपलाइन की भी बात की जा रही थी और इस तरीके से बायलैटरल रिलेशंस जो होते हैं दोनों कंट्री के बीच में वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन किए गए। इसके बाद पीएम मोदी बताते हैं कि लास्ट जो बीता एक साल है श्रीलंका के लिए वो काफ़ी चैलेंजिंग भरा था और एक अच्छा दोस्त होने के नाते, एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते हमने बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर श्रीलंका की मदद करी और आज वो है पूरा अच्छे से उभर पाए हैं उस सिचुएशन से और हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है। Relation between the two countries surged last year when Sri Lanka was mired in its worst economic crisis in modern history, triggered by severe foreign currency crunch that saw essential item run out and citizens queue for fuel for days. मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था, वही बात बोली जा रही है कि जो रिलेशन है इंडिया और श्रीलंका के वो बीते कुछ एक साल में ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए
और उसका रीज़न वही है कि जो श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा था उस टाइम पे इंडिया की काफ़ी बड़ी एक भूमिका रही है, जिसके अंदर वहाँ पे क्या हुआ था, बिल्कुल करेंसी बिल्कुल वहाँ पे डिग्रेड हो गई थी। वहाँ पे लोगों को जो असेंशियल आइटम्स थे उनके लिए भी रन करना पड़ रहा था, स्ट्रगल करना पड़ रहा था, ठीक है। वहाँ पे लोग फ्यूल्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब जो फॉरेन डेट में फंसे हुए थे वो सब चीज़ों से वो ओवरकम कर पाए और वो सारा का सारा श्रेय देते हैं हमारे इंडिया को, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता ही है कि जो इंडिया मतलब इंडिया का जो यूपीआई है वो अभी धीरे धीरे ग्लोबल होता जा रहा है। सिंगापुर ने एक्सेप्ट कर लिया, नेपाल ने एक्सेप्ट कर लिया, भूटान ने एक्सेप्ट कर लिया, यूएई ने कर लिया और अभी फ्रांस करने वाला है। और अभी जो है श्रीलंका में भी इस चीज़ की बात चल रही है। तो मतलब अभी फिलहाल इंडिया का सिक्का चल रहा है। तो इंडिया जो है काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन कर रहा है, इंडिया जो है काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट स्टेज पर है। बट उम्मीद है कि वो जो लोग जो मणिपुर में जिस तरीके से वायलेंस हो रहा है, मणिपुर जिस तरीके से बर्न हो रहा है, जिस तरीके से लोगों के मणिपुर के साथ हिंसा हो रही है, वो जल्द से जल्द खत्म हो। हम दूसरी कंट्रियों के साथ जिस तरीके से सहयोग दे रहे हैं, हम अपनी कंट्री हमारे खुद के देश की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में जो है जल्द से जल्द कुछ अच्छा करें और वहाँ के लोगों को राहत दें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट जो है जल्दी कुछ करेंगी और मैं डेफिनेटली उस चीज़ से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा और हम बात करेंगे उससे, एक सेकेंड, और हम बात करेंगे उस पूरे इशू पर भी। तो ये जो है ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो। आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी होगी और समझा होगा क्या है पूरे इशू। बाकी आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताना और बताना कि कैसे मतलब कैसे आपको लगता है कि इस तरीके के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो कैसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सकते हैं, या फिर कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं। इन सब के बारे में आपके व्यू पॉइंट्स जो हैं डेफिनेटली मैं इनवाइट करना चाहूँगा। तो इसी तरीके की जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और कॉम्प्लेक्स इशूज़ के एनालिसिस पाने के लिए चैनल से जुड़ना ना भूलें, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है बहुत सारा मटीरियल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड दैट इज मतलब जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।